नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज हम अपनी इस क्लास में उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 पढ़ने जा रहे हैं। 2025 में जितने भी उत्तराखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं वह सभी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में भी जानेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए और क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट ना रहे। अगर आपको हर एक क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है देहरादून साहित्य महोत्सव 2025 के 7वें संस्करण का विषय क्या है। सही आंसर है ऑप्शन डी, वासुदेव कुटुंबकम एकता की आवाज़ें। तो देहरादून साहित्य महोत्सव 2025 का जो 7वां संस्करण आयोजित किया गया, इसका विषय वासुदेव कुटुंबकम एकता की आवाज़ें हैं। ठीक है, इसका आयोजन 14 से 16 नवंबर 2025 तक दून इंटरनेशनल स्कूल देहरादून में किया गया था, जिसका उद्देश्य संवाद, साहित्य, कला और सांस्कृतिक जुड़ाव का उत्सव मनाना है। ठीक है, तो उद्देश्य भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी का विशिष्ट फेलो किस पर्यावरणविद को चुना गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, इन्हें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी का विशिष्ट फेलो चुना गया है। ठीक है, बात करेंगे हम डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी की। ये कोटद्वार में 1955 में जन्मे थे, जो कि एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद और समाज सेवी हैं। इनके द्वारा हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन हैस्को की स्थापना 1979 में की गई थी। तो याद रखें कि अनिल प्रकाश जोशी के द्वारा हैस्को की स्थापना 1979 में की गई थी। इन्हीं के द्वारा गांव बचाओ आंदोलन भी चलाया गया था। इन्हें माउंटेन मैन और अशोका फेलो के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें पद्मश्री सम्मान 2006 में दिया गया और 2020 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया गया था और 2021 में इन्हें मदर टेरेसा पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन्हें ही दोस्तों ग्रामीण विकास के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं अनिल प्रकाश जोशी। ठीक है, उपनाम आपको बताया है माउंटेन मैन। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में पिथौरागढ़ में लंदन फोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। देखिए, पिथौरागढ़ में स्थित है लंदन फोर्ट। पहले इसे सीमलगढ़ किले के नाम से जाना जाता था, जिसे गोरखों के द्वारा बनाया गया था। बाद में अंग्रेजों के द्वारा सीमलगढ़ के किले को लंदन फोर्ट नाम अंग्रेजों के द्वारा दिया गया और अब दोस्तों इसका नाम सोरगढ़ किला किया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। तो लंदन फोर्ट का नया नाम क्या है, सोरगढ़ किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चौपकिया मेले का शुभारंभ कहाँ किया गया है। देखिए, चौपकिया मेला जो है इसका आयोजन मूनाकोट पिथौरागढ़ में किया गया है। मूनाकोट ब्लॉक है दोस्तों पिथौरागढ़ की, यहाँ पर ही दोस्तों इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो पिथौरागढ़ के बाडा घाटी मूनाकोट ब्लॉक में चौपकिया मेले का शुभारंभ किया गया, जहाँ स्थानीय आराध्य चोमू बाबा देवता की पूजा अर्चना की जाती है। ठीक है, तो इस मेले में दोस्तों जो चोमू बाबा देवता हैं इनकी पूजा की जाती है। इस चीज़ को भी आप याद रखें। देखिए, यहाँ पर मूनाकोट नाम आया, आपने जब चंदवंश पढ़ा होगा तो तब मूनाकोट तामपत्र के बारे में पढ़ा होगा। मूनाकोट तामपत्र, जिसमें चंद राजाओं के करों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो कि लक्ष्मी चंद का ताम्रपत्र था। ठीक है, तो याद रखें कि मूनाकोट ताम्रपत्र जो था तो ये लक्ष्मी चंद का था, जिससे चंद वंश के करों की जानकारी मिलती है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है कि केंद्रीय नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जारी आकांक्षी ब्लॉक विकास खंड की डेल्टा रैंकिंग 2025-26 की पहली क्वार्टर रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के किस ब्लॉक को प्रथम स्थान मिला है।
सही आंसर है ऑप्शन ए गदरपुर। गदरपुर ब्लॉक को केंद्रीय नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय स्तर पर जो आकांक्षी ब्लॉक हैं उसकी डेल्टा रैंकिंग 2025-26 में पहला स्थान मिला है। ठीक है, उत्तराखंड की बात हुई है और इसकी पूरे देश में जो रैंक है तो वह आपकी 99 है। इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा। देखिए, इस रैंक को जारी करने का जो आधार होता है तो वह स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचे, कौशल विकास और वित्तीय समावेश होता है। ठीक है, तो प्रथम स्थान गदरपुर ब्लॉक का रहा जिसका नेशनल रैंक है 99। दूसरा स्थान बहादुराबाद ब्लॉक का रहा जो कि हरिद्वार का ब्लॉक है। इसका नेशनल रैंक जो है तो 137 रैंक है, याद रखें। और तीसरा स्थान है अल्मोड़ा की स्यालदे ब्लॉक का जिसका नेशनल रैंक है दोस्तों 165। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत उत्तराखंड के किस सीमांत गांव में टेंट आधारित होम स्टे परियोजना शुरू की है। देखिए, टेंट आधारित होम स्टे परियोजना जो शुरू की गई तो ये आपकी शुरू की गई है पिथौरागढ़ के गबरियांग गांव में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, गबरियांग गांव आपको याद रखना है। यहाँ पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत टेंट आधारित होम स्टे परियोजना को शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय निवासियों विशेषकर महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर पैदा करना है। यह परियोजना केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, जो केंद्र सरकार की एक योजना है वाइब्रेंट विलेज योजना, तो उसी से ये जुड़ी है। ठीक है, शिव नगरी गबरियांग गांव आदि कैलाश यात्रा के मार्ग पर स्थित गांव है जो कि गुंजी का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। ठीक है, सातवां प्रश्न है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाल ही में घोषित 9 सूत्रीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में 9 सूत्रीय नीति की घोषणा की थी। तो इस नीति का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है दोस्तों अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी के बीच संतुलन स्थापित करना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नई त्रिस्तंभीय एवं 9 सूत्रीय सतत विकास नीति की घोषणा की है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी के बीच संतुलन बनाना है। ठीक है, यह घोषणा दून विश्वविद्यालय देहरादून में आयोजित इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइंस इंस्टीट्यूशंस के 24वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान की गई। इस नीति का लक्ष्य 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं आपके, तो उन सभी को अचीव करने का जो टारगेट है 2030 तक है। आठवां प्रश्न है कि अक्टूबर 2025 में यूरोपीय निवेश बैंक ने उत्तराखंड में जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणालियों के सुधार हेतु कितनी राशि के निवेश को मंजूरी दी है। तो दोस्तों, यूरोपीय निवेश बैंक ने $191 मिलियन राशि की मंजूरी दी है। ठीक है, तो याद रखें ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। $191 मिलियन लगभग 1685 करोड़ की वित्तीय सहायता यूरोपीय निवेश बैंक द्वारा प्रदान की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड के पिथौरागढ़, सितारगंज, रुद्रपुर और काशीपुर में जल आपूर्ति और सीवरेज नेटवर्क को सुदृढ़ करना है। परियोजना से लगभग 9 लाख नागरिकों विशेषकर वंचित समुदायों को स्वच्छ जल, स्वच्छता और विश्वसनीय जल आपूर्ति का लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हिमालय एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी हट्स द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 अक्टूबर 2025 को स्पर्श गंगा शिक्षा श्री सम्मान से उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। तो 5 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। देखिए, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है और 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है। इस चीज़ को भी याद रखें। तो
स्पर्श गंगा शिक्षा श्री सम्मान से उत्तराखंड के 5 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये तो आपके इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया 2025 में, तो उत्तराखंड के 2 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। एक है दोस्तों मंजू बाला जो कि चंपावत की हैं, और दूसरी हैं दोस्तों आपके मनीष ममगई ये देहरादून के हैं। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों को उत्कृष्ट शिक्षा देने के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है तो वह सलेश मटियानी पुरस्कार है। तो 2025 में सलेश मटियानी पुरस्कार कितने शिक्षकों को दिया गया, तो 16 शिक्षकों को दिया गया है। इन 16 शिक्षकों में 6 दोस्तों शिक्षिका हैं। ठीक है, मतलब आपकी जो अध्यापिका हैं तो वह 6 हैं। इस चीज़ को भी नोट करें। और सलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 2009 में हुई थी। तो ये आपके शिक्षक हैं, इनके नाम आप याद ना रखें तो तब भी काम चल जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अक्टूबर 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में जिन फसल किस्मों का शुभारंभ किया गया उनमें से कौन सी एक नई किस्म नहीं थी। ठीक है, तो देखिए जो आपका अभी हाल ही में कृषि मेला आयोजित हुआ था पंतनगर कृषि यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पर कुछ नई किस्मों का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, तो वही बताना है हमें कि इनमें से कौन सी एक किस्म नहीं है। तो जो पंत उड़द 13 है तो ये भी थी, पंत उड़द 14 ये भी थी, पंत मटर 554 ये भी है, पंत धान 10-23 ये नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। 12 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में नई फसल किस्मों का शुभारंभ किया था। शुभारंभ की गई नई किस्में हैं पंत उड़द 13, पंत उड़द 14, पंत मटर 554 और पंत जो 1106। ठीक है, यह अवसर 118वां अखिल भारतीय किसान मेला और कृषि उद्योग प्रदर्शनी का था जिसमें 400 से अधिक स्टॉल लगाए गए थे। ठीक है, मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक पंतनगर प्रभा का विमोचन भी किया था। तो पंतनगर प्रभा ये जो पुस्तक है ये आपकी जीबी पंत कृषि यूनिवर्सिटी के द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक है, और जो इसको प्रकाशित किया तो वह मुख्यमंत्री ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट 2023 में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड अपराध के मामले में कौन से स्थान पर है। देखिए उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में अपराध के मामले में दूसरे स्थान पर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो आपके वन अपराध होते हैं, जैसे मान के चलिए आपके जो वनों की कटाई होती है, अवैध कटाई, ठीक है, या वनों में जो खनन होता है, तो वह अपराध हुए। तो इन अपराध के मामले में उत्तराखंड पहले स्थान पर है और अवैध हथियार रखने के मामले में भी हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पर है। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 50वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ कहाँ किया है। देखिए 50वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का जो शुभारंभ किया गया तो ये देहरादून में किया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, देहरादून में स्थित परेड ग्राउंड के बहुउद्देशीय भवन में इसका शुभारंभ किया गया था। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में चतुर्थ सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो ये किया गया दोस्तों आपका गुप्त काशी में। ठीक है, गुप्त काशी में जो जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित है, तो यहाँ दोस्तों इस महोत्सव का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का पहला NBIDIA संचालित कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उच्च प्रदर्शन संगणना केंद्र किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। तो देखिए नवोदया जो संचालित कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उच्च प्रदर्शन संगणना केंद्र है, तो इसे जो स्थापित किया गया तो ये किया गया है दोस्तों आपका ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय जो देहरादून में स्थित है। तो सही आंसर है ऑप्शन
बी, ठीक है। और कब इसका उद्घाटन किया गया? तो 17 सितंबर 2025 को इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमाऊं क्षेत्र की पहली साइबर फोरेंसिक लैब किस स्थान पर स्थापित की जा रही है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। कुमाऊं क्षेत्र की पहली फोरेंसिक जो लैब है तो ये रुद्रपुर में स्थापित होगी। सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। यह लैब फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के अंतर्गत कार्य करेगी। यह राज्य की दूसरी और कुमाऊं की पहली फोरेंसिक लैब है। इससे पहले देहरादून में भी दोस्तों इस लैब को स्थापित किया जा चुका है। इस नई लैब का उद्देश्य ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा चोरी और डिजिटल अपराधों की जांच को तेज और वैज्ञानिक बनाना है। यह डिलीट किए गए डेटा की रिकवरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से साक्ष्य प्राप्ति और डिजिटल ट्रेल ट्रेसिंग जैसे तकनीकी की जांच भी कर सकेगी, ठीक है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार उत्तराखंड में प्रतिदिन औसतन 5 से 7 साइबर धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत उत्तराखंड के किन 2 जिलों को आकांक्षी कृषि जिले के रूप में घोषित किया गया है या फिर चुना गया है? तो देखिए जो आकांक्षी कृषि जिले के रूप में चुना गया तो ये चमोली और अल्मोड़ा को चुना गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। किस योजना के तहत? तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य कम कृषि उत्पादकता, सिंचाई सुविधाओं की कमी, कम क्रय शक्ति और पलायन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे जिलों में कृषि विकास को गति देना है। इस योजना में कृषि एवं किसान कल्याण सहित 11 विभागों की योजनाओं का सघनता से संचालन किया जाएगा। योजना की निगरानी नीति आयोग द्वारा की जाएगी और इसके लिए केंद्र सरकार ने नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले की निवासी प्रतिका रावाने को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मेरा भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह किस विश्वविद्यालय की एनएसएस इकाई से जुड़ी हैं? तो दोस्तों ये जुड़ी हैं आपकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इकाई से। सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। नाम याद रखिएगा, चमोली जिले की हैं प्रीतिका रवाने, ठीक है, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बताइएगा आप कि उत्तराखंड एआई इम्पैक्ट समिट 2025 किस आगामी प्रमुख शिखर सम्मेलन के लिए एक आधिकारिक प्री समिट कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था? तो ये इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के लिए ये प्री समिट आयोजित की गई थी। तो याद रखिएगा आप, इसका आयोजन 17 अक्टूबर 2025 को देहरादून में किया गया था, जिसकी थीम हिल्स टू हाई टेक थी, ठीक है। संस्था उत्तराखंड सरकार के आईटी विभाग और भारत प्रेआई मिशन द्वारा संयुक्त रूप से इसे आयोजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बताइएगा कि उत्तराखंड का पहला आधुनिक बहुउद्देशीय जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है आपका देहरादून में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो पहला आधुनिक बहुउद्देशीय जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र है। उत्तराखंड का पहला आधुनिक बहुउद्देशीय जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र देहरादून के गांधी शताब्दी अस्पताल में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को एक ही स्थान पर व्यापक सेवाएं प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि प्रसिद्ध पर्वतारोही डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को वर्ष 2025 का केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार किस विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों आपका गंगोत्री और गोमुख क्षेत्र में भोज वनों के संरक्षण में उनकी भूमिका के लिए। देखिए हम पढ़ते भी हैं कि जो हर्षवंती बिष्ट हैं इन्होंने गंगोत्री और गोमुख क्षेत्र में भोजपत्रों के संरक्षण के लिए एक अभियान चलाया था, ठीक है। तो इसी के लिए इन्हें 2025 में केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार भी दिया जा चुका है।
तो 2025 में इन्हें केदार सिंह रावत पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो इन्होंने भोज जो वन है, भोजपत्र के जो वृक्ष हैं उनको सुरक्षित करने के लिए आंदोलन चलाया था, जिसके लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया। ठीक है, और ये जो है केदार सिंह रावत, तो ये कौन थे? तो ये चंडी प्रसाद पर्यावरण और विकास केंद्र द्वारा प्रति वर्ष चिपको आंदोलन के नायक रहे हैं। ठीक है, जिनकी स्वर्गीय स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने 20 प्रश्नों को देखा। ऐसे ही दोस्तों हम पूरा 2025 का करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे। ये हमारी पहली क्लास थी। आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। जिनका हाल ही के दिनों में कोई भी एग्ज़ाम है उत्तराखंड के अंदर, तो वह इस सीरीज से जुड़ जाएंगे, तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। ठीक है, हम दोस्तों आपको नेशनल करंट अफेयर्स भी कराएंगे। ठीक है, उसकी एक आपको कंप्लीट मैराथन क्लास मिल जाएगी, जहां से आप एक बार में सभी करंट अफेयर्स को पढ़ पाएंगे। ठीक है, जितना भी 2025 में करंट अफेयर्स बना होगा उस सभी को दोस्तों एक मैराथन क्लास में आप पढ़ लेंगे। तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी हमारे नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जो हमारा नया टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारी उत्तराखंड VS नेगी MCQ सीरीज चल रही है, जिसके हमने 24 पार्ट्स कर लिए हैं। आपका गोरखा प्रशासन खत्म होने वाला है VS नेगी में। ठीक है, तो उस सीरीज से भी आप जरूर जुड़ें। जिन लोगों का वीडियो BPDO पटवारी लेखपाल का री एग्जाम है उनके लिए वह सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या फिर जो नए छात्र हैं तो वह भी हमारी उस सीरीज से जुड़ेंगे तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।